फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं मुंबई में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्था। कल की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने किया था जो कलकत्ता में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, ये हमने कल डिस्कस किया था। कलकत्ता में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की कौन कौन सी संस्थाएं, तो हमने 3 संस्थाओं को डिस्कस किया था। पहली कौन सी थी? 1836 ईस्वी में बंग भाषा सभा, ये थी हमारी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। दूसरी थी हमारी 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर सोसाइटी, और तीसरी कौन सी थी? तीसरी थी हमारी 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन। तो ये जो 3 संस्थाएं थी कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कलकत्ता में, इनके बारे में हमने अगली क्लास में चर्चा की थी आपसे। यहाँ तक आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुंबई में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन कौन सी संस्थाएं थीं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें, बिना स्किप किए हुए। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। मुंबई में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की कौन कौन सी संस्थाएं थीं? सबसे पहले थी पूना सार्वजनिक सभा। जो कांग्रेस की स्थापना थी वो मुंबई में हुई थी। तो मुंबई जो पूना था ये भी मुंबई में ही आता था, मीन्स महाराष्ट्र में। जो पूना था ये महाराष्ट्र का ही क्षेत्र था। तो पूना सार्वजनिक सभा, इसका क्या उद्देश्य था? पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख उद्देश्य सरकार की जो नीतियां थीं उनको जानना था। इसकी स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने। किसकी स्थापना की थी? पूना सार्वजनिक सभा की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने। कब की थी? 1670 ईस्वी में। कब की थी? 1670 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला होगा कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी या कब की थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना एम.जी. रानाडे और जी.वी. जोशी ने की थी। कब की थी? 1670 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार की नीतियों को जानना था। ये मेन जो पॉइंट है आप इनको नोट कर लिया करो। आगे देखिए, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन। जो मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, के.टी. तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। मीन्स इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मेहता का एम हो गया, तैयब का टी हो गया, तेलंग का भी टी हो गया और त्र्यंबक का भी टी हो गया। मीन्स 1 2 3 ये एम
T3। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मीन्स आता ही है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि मुंबई जो रेजिडेंसी है इसकी, मुंबई रेजिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब की गई थी या किसने की थी। 3 ये नाम दे देगा, चौथा नाम और कोई दे देगा, या फिर एक नाम इनमें से दे देगा और 3 नाम बाहर से कहीं से दे देगा। तो मुंबई रेजिडेंसी की स्थापना किसने की थी। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और काशीनाथ त्र्यंबक ने कब की थी। 1885 ईस्वी में। आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व लंदन में भी स्थापित संस्थाएं थीं। ये तो हमारी भारत की संस्थाएं हो गई। अब कांग्रेस की स्थापना से पूर्व लंदन में कौन कौन सी संस्थाएं थीं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थी लंदन इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी। 1865 ईस्वी में। किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। किसने की थी। दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी। 1865 ईस्वी में। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, दूसरी कौन सी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये दोनों संस्थाएं लंदन की हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो लंदन इंडिया सोसाइटी है उसकी स्थापना 1865 ईस्वी में की थी। कब की थी। 1865 ईस्वी में। देखिए, इसकी स्थापना लंदन में 65 में की है और इसकी स्थापना 1866 में की है। इसको आप जोड़कर पढ़ोगे ना, एकदम एक से एक को कोरिलेट करके, तो आपको याद हो सकता है। इतिहास एक दूसरे से जोड़कर याद करने से इतिहास याद होता है। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि लंदन में 2 जो सोसाइटी थी या 2 संस्था थी, उनका मीन्स उनकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली कौन सी थी। लंदन इंडिया सोसाइटी। दूसरी थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1865 में की थी। इसकी स्थापना 1866 ईस्वी में की थी। दोनों की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। इतना आपको याद रख लेना है। आगे देखिए, इसका क्या उद्देश्य था। इसका उद्देश्य था जो ब्रिटिश जनता है और ब्रिटिश सरकार है, उनको भारत में जो अन्याय हो रहा है, भारत में जो असमानता, जो ब्रिटिश सरकार भारत में आकर के जो असमानता फैला रही है, असमानता कर रही है, जो सरकार ब्रिटिश में समानता की बात करती है, स्वतंत्रता की बात करती है, वो हमारे यहाँ पर असमानता और भेदभाव को फैला रही है। जो भारत में ब्रिटिश सरकार है, वहाँ जो ब्रिटिश में न्याय की बात करती है, वो भारत में अन्याय कर रही है। तो जो ब्रिटिश सरकार है उसको और ब्रिटिश जनता को जो भारत में हो रहा अन्याय है उसके बारे में अवगत कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखिए, कुछ दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका जो जन्म है 1825 ईस्वी में हुआ था। 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन सिद्धांत। क्या दिया था। धन निष्कासन सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी के नाम से जानते हैं। धन निष्कासन सिद्धांत क्या होता है कि जो भारत से धन ले जाया जा रहा है उसको किस किस तरीके से भारत से ले जाया जा रहा है उसके बारे में जानकारी करना, उसको कहते हैं धन निष्कासन सिद्धांत। ड्रेन थ्योरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऐसा सिद्धांत 1866 ईस्वी में
दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आगे देखिए, 1892 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन जो सभा थी उसके लिए प्रिंसवरी से, कहाँ से, प्रिंसवरी से ये सांसद चुने गए थे। कौन चुने गए थे? दादा भाई नौरोजी सांसद चुने गए थे। आगे देखिए, 1895 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी इसके सदस्य रहे, 1895 ईस्वी तक। 92 में वो सदस्य चुने गए थे। हाउस ऑफ कॉमन जो सभा थी प्रिंसवरी से, उसके सांसद चुने गए थे 1892 में। और कब तक रहे? 1895 तक उसके सदस्य रहे। संसद में, ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई व्यक्ति थे। कौन से व्यक्ति थे? पहले एशियाई व्यक्ति थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना। चलिए अब डिस्कस करते हैं कांग्रेस की स्थापना। जो कांग्रेस की स्थापना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। कहाँ? गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम क्या है? एलोन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? A.O. ह्यूम के द्वारा। कब की गई थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। आगे देखिए, A.O. ह्यूम यह गृह सचिव का जो पद है उससे मुक्त ICS अधिकारी थे। कौन थे? ICS अधिकारी थे, जिनके पास में पूरे भारत की जो जानकारी थी वो आती थी। उनको यह सूचना मिली थी कि भारत में कोई दूसरा 1857 का विद्रोह हो सकता है। क्या सूचना मिली थी? कि भारत में दूसरा 1857 का विद्रोह हो सकता है, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि A.O. ह्यूम के जीवनीकार कौन है? तो विलियम वेडरवर्न इनके जीवनीकार हैं। विलियम वेडरवर्न। A.O. ह्यूम ने 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर बने रहे। कब तक रहे? 1885 से 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव के पद पर बने रहे। आगे देखिए, A.O. ह्यूम कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं थे। कांग्रेस ने 1912 ईस्वी में A.O. ह्यूम को अपना जनक माना। कब माना? 1912 ईस्वी में। आगे देखिए, कांग्रेस की स्थापना के समय जो ब्रिटिश का PM कौन थे? ग्लैडस्टोन। कौन थे? ग्लैडस्टोन। कांग्रेस की स्थापना के समय कौन थे PM? ग्लैडस्टोन। 1857 के विद्रोह के समय कौन PM थे? पाल्मस्टोन। कौन थे? पाल्मस्टोन। आगे देखिए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश PM कौन थे? विल्सन चर्चिल। आगे देखिए, आज़ादी के समय कौन PM थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये जो PM थे इनको याद रख लेना। कांग्रेस की स्थापना की जो सूचना थी सर्वप्रथम द हिंदू नामक जो समाचार पत्र था उससे मिली थी। द हिंदू उस समय का प्रसिद्ध समाचार पत्र था। तब उस समाचार पत्र में कांग्रेस की स्थापना की सूचना दी गई थी। तब जो जनता थी भारत की उन सभी को कांग्रेस की स्थापना की सूचना मिली थी। कांग्रेस की स्थापना पहले पूना में होनी थी, लेकिन पूना में प्लेग नामक बीमारी आने के कारण जो इसकी स्थापना थी वो मुंबई में की गई थी। कहाँ की गई थी? प्लेग नामक बीमारी आने के कारण इसकी जो स्थापना थी मुंबई में हुई थी। मुंबई के कहाँ? तेज प्रताप संस्कृत जो कॉलेज था वहाँ पर गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज था उसमें की गई थी।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट करें और इसको दोबारा वॉच कर लेना। और समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, तो हम आपकी जो समस्या है उसको दोबारा से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। आगे की जो क्लास होगी उसमें हम इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच।